नमस्कार, जय हिंद। मैं आपके साथ में आपका दोस्त प्रजापति आरबीसी। जौनपुर के खेतासराय गांव में कस्बा के मुख्य चौराहे पर पुलिस बूथ से चंद कदम दूर दो सगे भाइयों की मंगलवार को रात बेखौफ अपराधियों ने दुस्साहसिक तरीके से चाकू से उन पर प्रहार करके उनको हाथों हाथ ही प्राण पखेरु कर दिए। पूरे खेतासराय कस्बा में सन्नाटा पसरा हुआ है। सुरक्षा के मद्देनजर 4 थानों की पुलिस फोर्स और डिप्टी एसपी शाहगंज शुभम तोदी एक प्लाटून को लेकर के पीएससी के साथ में कैंप कर रहे हैं। जिला मुख्यालय पर पोस्टमार्टम के बाद में पोस्टमार्टम भी हुआ, वह भी छावनी में वहां बदल दिया गया। दर्दनाक घटना इतनी कि जिसे सुनकर हर किसी की रूह कांप जाती है, जिसके आंखों से बरबस होकर आंसू निकलने लगते हैं और जो सुनता है उसका दिल दहल जाता है। उसके हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं, क्योंकि यह 2 युवाओं का शव जब किसी घर के सामने जाता है, वास्तव में ही वहां दर्द की आह निकलनी शुरू हो जाती है। जिला मुख्यालय पर पोस्टमार्टम के बाद बुधवार की शाम 6 बजे दोनों युवकों का शव पुलिस की भरी चौकसी में जैसे ही घर पहुंचा, इस दौरान महिलाओं की चीख पुकार मच गई और हर कोई इस घटना से दुखी था। पुलिस के उच्च अधिकारियों ने पड़ोस के प्रबुद्ध जनों से और अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ रहे भाजपा नेता रुपेश गुप्ता उर्फ मोनू की मदद से सबकी क्रियाकर्म का पूर्ण कार्य अपने सामने ही कराया। भाजपा नेता को लिया गया क्योंकि वहां पर कोई बड़ा प्रदर्शन न हो, कोई सबको रखकर प्रदर्शन न कर सके, इसलिए भाजपा नेताओं ने यहां पर अंतिम संस्कार कराया, यह कहकर कहीं सरकार की बेइज्जत न हो जाए और सरकार की बदनामी न हो जाए। अंतिम संस्कार करवाने के लिए खुटहन पिलकछा घाट रवाना कराया गया और आपको बताते चले, कस्बा खुटहन मार्ग पर दुर्गा मंदिर के निकट चाइनीज एंड कोल्ड ड्रिंक सेंटर के नाम से फूलचंद प्रजापति के 2 पुत्र अजय और अंकित यहां कार्य करते थे। इनके एकमात्र बेटी है जिसका नाम विनीता है, जिसकी 1.5 वर्ष पहले शादी हुई थी। रिहायशी मकान के नाम पर फूलचंद प्रजापति की पत्नी मनभावती देवी को प्रधानमंत्री आवास से मिली मदद से एकमात्र ही सहारा है। सुबह से शाम तक पूरे दिन दुकान पर हाड़तोड़ मेहनत करने के बाद में दोनों बेटे कस्बे के हर सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। चाउमीन बेचकर परिवार की जीविका चलाते थे और बेहद मृदुभाषी थे, यहां के लोगों ने बताया। दोनों नौजवानों की किसी से कोई भी अदावत भी नहीं थी। मृतक दोनों भाइयों ने पिता फूलचंद प्रजापति और 2 भाइयों की पहले ही मौत हो चुकी थी। बाकी बचे 3 भाइयों में फूलचंद सबसे छोटे हैं। रोजी रोटी और घर की कुल जमा पूंजी के नाम पर यही 2 बेटे थे जो दिन भर मेहनत करके परिवार का एकमात्र सहारा थे। 2 बेटों की मौत से अपना सुध बुध खो चुकी मनभावती देवी की मौत से अपना सुध बुध खो चुकी मनभावती देवी के ऊपर अब गमों का पहाड़ इस कदर टूटा है कि
लोगों उन्हें हर संभव भरोसा दिला रहे हैं, लेकिन वह अपने बेटों के गम को भुला नहीं पा रही है। घटना स्थल के सुरक्षा के मद्देनजर शाहगंज के डिप्टी एसपी शुभम तोदी, प्रभारी निरीक्षक शाहगंज आदेश त्यागी और खेतासराय के थाना अध्यक्ष चंदन राय और खूटन थाना अध्यक्ष हरवीर सिंह सरपथा, थानाध्यक्ष विनोद कुमार सिंह भारी फोर्स के साथ देर रात तक यहां मुस्तैद रहे। अब सोचने की बात यह है, आखिर यह जघन्य अपराध क्यों किया गया? क्या उत्तर प्रदेश में अपराधी अब बेखौफ हो चुके हैं? यदि आप शराब नहीं पिलाओगे तो वे चाकू मार के आपके प्राणों को पखेरु कर देंगे। गम तो असली उसे होता है जिसका मारा जाता है, लेकिन इस गम के घड़ी में हम तमाम लोगों को, तमाम समाज सेवियों को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। हमें उनके गमों में शामिल होकर के उनके मन की शांति के लिए कम से कम यह तो करना ही चाहिए कि हम सरकार से पूछे, आखिर उत्तर प्रदेश में एक आम आदमी कैसे सुरक्षित हुआ। आप सभी मित्रों से पुनः एक बार फिर से निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप वीडियो को शेयर करेंगे तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तक भी यह घटनाएं उनके संज्ञान में भी जानी चाहिए। देश में और पूरे प्रदेश में जो समाज के मंत्री है, क्या उन्हें संज्ञान नहीं लेना चाहिए क्या? आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अजय प्रजापति, अंकित प्रजापति के लिए न्याय की मांग करें। जब तक आप न्याय की मांग नहीं करेंगे, तब तक आपको न्याय नहीं मिलेगा।